बिहार के दरभंगा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने सनसनी मचा दी है। जिस शख्स की हत्या हुई वो बिहार के एक चर्चित राजनीतिक दल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी थे। सोमवार रात उनके घर में घुसकर उनकी हत्या को इतने नृशंस तरीके से अंजाम दिया गया कि उनका शव लेने आए मेडिकल कर्मियों को उनके शत विक्षत अंगों को पहले समेटना पड़ा। वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी और उनका परिवार पिता के साथ हुई इस वारदात से व्यथित है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई थी, जिन्होंने उनको धीरज बंधाते हुए हर मुमकिन सहयोग का आश्वासन भी दिया था। इधर इस हाई प्रोफाइल केस पर बिहार पुलिस के सामने अज्ञात अपराधी को पकड़ने की चुनौती थी, लिहाजा इस मामले की हर एंगल से जांच शुरू की गई। इसमें पुलिस के हत्थे एक ऐसा शख्स चढ़ गया है जिसे लेकर पुलिस पूरे विश्वास में दिखाई दे रही है कि वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यही है। पकड़े गए शख्स का नाम काजिम अंसारी बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि काजिम अंसारी के खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस पर पुलिस का शक इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि इसने मुकेश सहनी के पिता से कर्ज लिया हुआ था जिसे वो अब तक चुका नहीं पाया था। पुलिस को शक है कि इसी दबाव के चलते उसने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया होगा। हालांकि आरोपी काजिम अंसारी से अभी गहन पूछताछ की जानी बाकी है, जिसके बाद हकीकत सामने आ सकती है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने पहले सीसीटीवी के आधार पर 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है। इस मामले में एडीजी हेडक्वार्टर ने पहले ही दावा किया था कि पुलिस बहुत जल्द हत्यारे को बेनकाब कर देगी। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ ठोस सबूत लगे तो हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है। इस मामले में पहले ही एसआईटी गठित की जा चुकी है, जो इस मामले को हर एंगल से परख रही है और किसी सुराग की उम्मीद में हर संभावित संदिग्ध से पूछताछ भी कर रही है। उनके घर से मिले 3 गिलास, 3 बाइक और एक लाल अलमारी की भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी वारदात वाली जगह से तमाम सैंपल्स जमा कर चुकी है, जिससे उनके घर पर आने जाने वालों का हिंट मिल सकता है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के बिरौल में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित घर में अमूमन अकेले ही रहा करते थे। जीतन सहनी के 2 बेटे और एक बेटी है। मुकेश सहनी खुद अपने व्यवसाय के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। उनके भाई भी बिरौली में कभी कभी ही आते हैं। शादीशुदा बहन भी मुंबई में ही रहती है। इस तरह से घर में जीतन सहनी अकेले ही रहा करते थे। चर्चाओं के मुताबिक उनके बच्चे कभी कभी कुछ महीनों के अंतराल पर उनसे मिलने आया करते थे। उनके छोटे बेटे उनके घर आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ ऐसी दर्दनाक वारदात हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।